नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आज हम आपसे जुड़े हैं कुछ मुख्य पहलू और को लेकर, और जिसमें आप देखेंगे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो कि मंडी में स्थित है, उनके द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन जो पीजी कोर्सेज़ हैं उसके लिए जारी कर दी गई है। और आप इससे अवगत भी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स अभी कॉलेज फाइनल ईयर में हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन पाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप मास्टर लेवल की डिग्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं जो इनका नोटिफिकेशन लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में मास्टर लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी क्या वेटेज रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि एज सच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई स्पेसिफाइड सिलेबस अनाउंस किया नहीं जाता है। तो 2-3 इयर्स का हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2020 से लेकर 25 तक उसको एनालाइज़ किया, और उसके बाद हमें पता चला कि जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो कि कुछ एक टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और उसी के बेस पे हमने एक सिलेबस बनाया है और उसकी आज हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक की कितनी कितनी वेटेज रहने वाली है। और सबसे पहले मैं ये क्लियर करवा दूं कि इसमें आपका जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है, और उसमें 1 से डेढ़ घंटा, आई थिंक 90 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया जाता है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो आपके लिए एक बहुत ही एज है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता दूं आपको कि जो वेटेज रहने वाला है स्पेशली इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो जो माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग, ये जो 3 पोर्शन रहने वाले हैं आपके, इसकी मैक्सिमम वेटेज देखने को मिली है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। और अब जैसे वेटेज की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज रहने वाली है 15 से 18%। ओके, और नेक्स्ट पोर्शन पे अगर हम जाते हैं तो बात करें आपका मार्केट फेलियर और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि रिपीट हुए हैं बहुत सी बार। पब्लिक गुड्स जिसमें एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नलिटीज़ और वेरियस थ्योरम्स जो है वो इसमें डिस्कस की गई है। तो इसकी वेटेज 5 से 7% रहने वाली है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें अराउंड 10% की वेटेज देखने को मिलती है। तो हम साथ साथ में इसके जो मेजर टॉपिक हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए आप, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो की। तो माइक्रो में देखेंगे तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके, लाइक डिमांड एंड सप्लाई और यूटिलिटी इन डिफरेंस कर्व और इलास्टिसिटीज़ की जो थ्योरीज़ हैं, और प्रोडक्शन थ्योरीज़ और मार्केट स्ट्रक्चर स्पेशली, इसमें से हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। अब आप जब गो थ्रू होंगे, हम एक जो है वो नोट्स की सीरीज बना रहे हैं, अगर 2 से 4 दिन के अंदर शायद हम इसको कंपाइल कर लेंगे और आपके लिए वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे जो मार्केट स्ट्रक्चर, और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेजर टॉपिक हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें नेशनल इनकम से रिलेटेड, अकाउंटिंग, जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और भी जितनी भी थ्योरीज़ हैं लाइक कंजम्पशन थ्योरीज़, केंजियन थ्योरीज़, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, डिमांड एंड मनी सप्लाई, और क्लासिकल और पोस्ट केंजियन अप्रोच, वो आपको हर बार जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और एक मेजर टॉपिक जिसको
जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन और जो ये मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, इनके जितनी भी डायमेंशंस हैं वो हर बार आपसे पूछी गई हैं। ऐसा नहीं है कि उसका लेवल बहुत टफ था, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, पर आपको इसकी जो प्रैक्टिस है वो करके जानी होती है। तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है मनी एंड बैंकिंग। इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज देखने को मिली है। अब वेटेज में मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, जितने भी उसके टूल्स हैं, आरबीआई के जितने भी टूल है, क्वांटिटेटिव की बात करें चाहे क्वालिटेटिव की बात करें, वो सब आपको पढ़ के जाने होते हैं। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वहाँ बाहर, तो नाबार्ड, आरबीआई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईडीए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं। कोई इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऑल्दो दिस इज़ द मास्टर लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, so we are expecting basic to moderate question will be there. Okay, and now we are moving ahead with statistics portion. The weightage of statistics is around 10%. That usually covered central tendency, measure of dispersion, correlation, regression, and sampling and probability as well. Okay, and after that mathematical portion included sets and functions, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जब हम इसको कंपाइल कर रहे थे सिलेबस को, तो हमने देखा कि इसमें बहुत सी बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन से शायद एक दो क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की वेटेज कितनी है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंडियन इकोनॉमी की देखने को मिली है, जिसमें कि 20% की वेटेज देखने को मिली है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी का आफ्टर इंडिपेंडेंस, वहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको प्लानिंग कमीशन से लेकर फाइनेंस कमीशन तक जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं वो सारे, चाहे वो नीति आयोग हो, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं जो पुराने टाइम में हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर साबित हुई है, उससे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नेशनल इनकम और डेमोग्राफी है, इससे भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में शायद अभी रिसेंटली 2 या 3 साल, आई डोंट नो इफ़ आई एम करेक्ट, तो 2 या 3 साल पहले ये कोर्स लॉन्च हुआ था, जिसमें कि जेंडर इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया गया था। तो उससे भी एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इंडियन इकोनॉमी के जो पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो जो बजट है और सर्वे इस साल का और उससे पिछले साल का, ये दोनों साल के आपको पढ़ के जाने हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो जो एचपी का बजट है और जो सर्वे है, उसी से सारा पोर्शन देखने को मिला है कि आपका स्टेट लेवल का कितना जीडीपी रहा है, कि ग्रोथ लेवल क्या है, या पर्टिकुलर स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया गया है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लिए जाते हैं। इसकी 10% वेटेज रहेगी, और इसमें से आप देखेंगे कि जो जितने भी पब्लिक डेट से रिलेटेड हैं, इनकम टैक्स, सेल्स एक्सपेंडिचर, जीएसटी और फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ एक वैल्यू एडेड टैक्स, वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद जो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा वो
जो कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज लाइक टैरिफ और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। इससे लगातार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये डिटेल सिलेबस है आपको आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको इसके लिए कमेंट में लिखना है अगर आपको इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल फाइल चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसपीयू एग्ज़ाम और एचपीयू एज वेल, उन सब के लिए ये सूटेबल सिलेबस रहेगा, क्योंकि देखा गया है कि जो एसपीयू सेम पैटर्न एचपीयू की तरह ही फॉलो करती है। तो एचपीयू के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो मास्टर लेवल प्रोग्राम के लिए जितने भी कॉलेज है, चाहे रीजनल सेंटर धर्मशाला की बात करें या अदर कॉलेज, उसके लिए एक ही एग्ज़ाम होता है एचपीयू में। ओके। और एसपीयू अपना सेपरेट एग्ज़ाम करवाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।